जीवन क्लासेस। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट के बारे में। तो इसमें जो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने क्या किया है कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की है, जो आपने आई होप कि देख ली होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम जो लेकर के आए हैं वो यूनिट फर्स्ट से लेकर के हम स्टार्टिंग करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से बन सकता है। हर टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, हर फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन बताएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसी जो हमने वीडियो बना रखी है तो इसी वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस आ सकें और आएंगे भी। तो देखते रहिएगा जीवन क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो यूनिट फर्स्ट के समांतर श्रेणी और जो गुणोत्तर श्रेणी है उन दोनों के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जब तक पेपर होगा पेपर से पहले पहले हम टोटल जो कोर्स है उसको कवर कर लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और हर फॉर्मूले से रिलेटेड, हर मेथड से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यूनिट 1 है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इनसे बनने वाले क्वेश्चंस जो हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं तो उनको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 1 और 1/2 0 -1/2 का 15वां पद ज्ञात करो। यानी कि जो 15वां पद है उसको हमें यहां पर निकालना। देखिएगा फ्रेंड्स, ये यूपीबीटी में 2009 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, देखो प्रथम पद जिसको हम ए बोलते हैं तो प्रथम पद 1 दिया हुआ है। और सार्वंतर क्या होता है, जो सेकंड पद है और फर्स्ट पद है। अगर सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हम क्या करते हैं, माइनस कर दें तो हमें जो आंसर मिलता है वो सार्वंतर का मिल जाता है। तो इसमें -1/2 सेकंड पद है, -1 फर्स्ट पद है। तो हम जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/2 और ये आएगी हमारे पास डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू कितनी आई है, -1/2 आई है। तो हमें निकालना है 15वां पद, यानी कि जो पदों की संख्या है वो कितनी करनी है, हमें 15 करनी है। तो n इक्वल टू हम क्या रख देंगे, 15 रख देंगे। तो t15 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू a + n-1d। ये फॉर्मूला किसका है, ये है समांतर श्रेणी का nवां पद। यानी कि कोई सा भी हम पद इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं कि दूसरा पद निकालिए, वो कहता है तो n की जगह पर हम 2 रख देंगे। 10वां पद कहता है तो n की जगह पर हम 10 रख देंगे। और उसने कहा है हमें कि 15वां पद निकालिए, तो हमने क्या रख दिया, n की जगह पर 15 यहाँ पे रख दिया। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या रखेंगे, 15 रखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है और d की वैल्यू भी हमारे पास मिली हुई है। ठीक है, तो हम सभी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो देखिएगा a की जगह पर क्या है, 1 है। d की जगह पर हमने क्या रखा है, -1/2 रखा है। यानी कि -1/2 d की वैल्यू है तो d की जगह पर हमने -1/2 रख दिया है और n की जगह पर हमने क्या रख दिया है, यहाँ से 15 रख दिया है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलता है 1 प्लस, अब देखिएगा 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेंगे, इंटू में -1/2 है। अब इस 2 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। और 7 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, -7। तो 1 - 7 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस की संख्या बड़ी है तो -6 ही यहाँ पर बचने वाला है। तो गाइज हम देखते हैं कि इस श्रेणी में, ये जो श्रेणी चलती हुई आ रही है समांतर श्रेणी है, तो इसका जो 15वां पद होगा वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है -6। और यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि श्रेणी 2 4 6 8 के n पदों का योग ज्ञात किया। देखिएगा वो n पदों का योग निकलवा रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश की है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश किया हूं। तो यहां पर पदों का जो संख्या है वो आपको देगा और उस नंबर का जो पद है वो आपसे मालूम कर लेगा। यहां पर क्या है, उन पदों का योग निकलवा रहा है कि जितने पद इस श्रेणी में है, यानी कि इसमें मान लिया कि उसने n पद है और उनका योग कितना होगा ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो 2004 में 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बने रहिएगा इस क्वेश्चन के साथ। देखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो a यानी कि प्रथम पद इसमें क्या दे रखा है, 2 दिया हुआ है। और d हमको पता ही है कि सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमें जो मिल जाता है वो सार्वंतर यानी कि d मिल जाता है। तो 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा। और पदों की संख्या कितनी दे रखी है, उसने n दिया हुआ है। देखिएगा गाइस, ध्यान रखिएगा पदों की संख्या कितनी है, n दिया हुआ है। तो हम फॉर्मूले को जानते हैं कि समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और इंटू में होता है हमारे पास जो सर्वांतर d होता है उसको हम रख देते हैं। अब देखिएगा n की वैल्यू हमें निकालनी ही है और a की वैल्यू हमें पता है 2 है और d की वैल्यू हमारे पास 2 है और
पद क्या है, n है। इन सबको हम क्या कर देंगे, n की जगह पर n पुट करेंगे और d की जगह पर 2 और a की जगह पर 2 पुट करेंगे। सबको हम इस इक्वेशन में जैसे रखेंगे तो हमें मिलता है n/2 2 इंटू 2 प्लस n-1 और 2। अब देखिएगा जैसे ही हम यहां पर 2 कॉमन लेते हैं, यहां से ये 2 कॉमन आएगा, यहां से एक 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पे n-1 बचेगा। अब देखिएगा इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा, n और n+1 हो जाएगा और यही उन n पदों का क्या है, योगफल है। अगर वो n की कुछ वैल्यू देता है यानी कि 15 पदों का योगफल या 20 पदों का योगफल, तो n की जगह पर हम उसी को रख देते। 15 पदों का पूछता तो यहाँ पे 15 रख देते और अगर वो 20 पदों का पूछता तो हम क्या देते, 20 रख देते, तो हमारे पास जो है फाइनल आंसर आ गया है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया है, उसने n पदों का योग पूछा है तो Sn इक्वल टू n+1। वो क्या था कि 20 पदों का योग, तो क्या था n20 यानी कि n20 इक्वल टू जो n की जगह पर 20 रख करके इसको हम क्या देते, सॉल्व कर देते, वो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का p पदों का योग, ठीक है, जो समांतर श्रेणी है अगर उनके p पदों का योग कितना है, a है, और q पदों का योग कितना है, b है, तथा r पदों का योग कितना है, c है, तो सिद्ध कीजिए कि a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q इक्वल टू 0 होगा। देखिए गाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये 2001-2007 ही मेंशन किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग कर ना सको। मैं आपको इस तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं आओगे। तो देख लेगा किस तरीके से इसको हम करते हैं। तो माना श्रेणी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए हमने मान लिया है, कैपिटल ए, तथा जो सर्वांतर है वो हमने मान लिया है डी है। ठीक है, तो पी पदों का योग कितना दे रखा है, तो पी पदों का योग हमें दे रखा है वो कितना है, स्मॉल ए है। ठीक है, और क्यू पदों का योग कितना है, वो कितना है, बी है, और आर पदों का योग कितना है, वो सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिएगा जो एस पी है हमने मान लिया कि पी पदों का योग है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कि एन पदों का योग क्या है, एस एन है, तो पी पदों का योग क्या हो जाएगा, एस पी हो जाएगा। तो एस पी कितना दे रखा है, ए है, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, एस एन पदों का योग इनका एन अपॉन 2 ए प्लस n-1 और इंटू में होता है डी। अब देखिए जहां जहां n है वहां पर हम क्या रख रहे हैं, p रख रहे हैं, तो हमें मिलता है p/2 इंटू 2a और p-1 d। यहां पर हमें इस फॉर्मूले से ही मिल जाता है, यहाँ पे n है वहां पर हमने p रख दिया और इक्वल टू में कितना है, a है। तो क्या बन जाता है, अगर हम इस 2 को यहां पर ले जाएं और इस p को इसके नीचे ले जाए तो क्या बनता है, 2a अपॉन p, और लेफ्ट साइड में हमें बच जाता है 2a प्लस p-1 इंटू डी। इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि उसने आगे क्या कहा है, उसने कहा है कि p पदों का योग b है, तो कितना दे रखा है, b दिया हुआ है, q पदों का योग b दिया हुआ है। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि q पदों का योग यानी कि एस क्यू इक्वल टू कितना है, b है, और इसी में हम क्या करेंगे, एस एन की जगह पर q रखेंगे तो अब हमें मिलने वाला है q/2 2a प्लस q-1 d इक्वल टू b। अब इसी तरीके से यहां पर करेंगे कि ये जो है ये कहां पर जाएगा, q इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है तो q इसके डिवाइड में जाएगा, और 2 इसके मल्टीप्लाई इसके डिवाइड में आ रहा है तो 2b के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2b अपॉन q, और लेफ्ट साइड में 2a प्लस q-1 d हमें मिल जाता है, और एक इक्वेशन को हम मिल गई बी इक्वेशन मिल जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट थर्ड में उसने कहा गया है कि आर जो है, आर पदों का योग वो कितना है, सी है। ठीक है, सी हमें आर पदों का योग दिया हुआ है, तो बिल्कुल सिमिलरली हम इसी तरीके से करेंगे कि एस आर इक्वल टू सी, यानी कि आर पदों का योग जो है वो कितना है, सी है। तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो वो कितना बनेगा, r/2 2a प्लस r-1 d इक्वल टू सी। इसी तरीके से इसको हम इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 2c अपॉन r, और लेफ्ट साइड में 2a प्लस r-1 d हमें मिल जाता है। यह इक्वेशन नंबर सी। अब गाइज हम देख लेते हैं कि समीकरण 1 2 3 जो है उसको हम q-r, r-p और p-q से क्रमशः गुणा करने वाले। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि जो पहले इक्वेशन लिखी है उसको पहले से गुणा करेंगे, जो सेकंड है सेकंड से करेंगे, थर्ड लिखा हुआ है तो उसको थर्ड से मल्टीप्लाई हम करेंगे, और गुणा करके क्या कर देना है, उसको जोड़ देना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या किया, पहली इक्वेशन हमारे पास थी ये, तो इसका जो राइट साइड था वो कितना था, 2a अपॉन p। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन के जो राइट साइड वाले हैं उनमें गुणा करके, इनके फर्स्ट इक्वेशन में गुणा किससे करनी है, q-r से करनी है, सेकंड में r-p से, और थर्ड में करनी है p-q से करनी है। ठीक है, इनके सेकंड में r-p से करनी है और थर्ड में p-q से गुणा करनी है और उनको जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम राइट साइड वाले में जितने भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हैं उनको हम इनसे मल्टीप्लाई करके क्रमशः जोड़ देते हैं। तो देखिएगा
फर्स्ट में हमने जो मल्टीप्लाई किया है वो क्या है 2a अपॉन p से, और किससे मल्टीप्लाई करना है q माइनस r से। इसी तरीके से फिर क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, तो हमने जोड़ दिया है। और सेकंड वाली इक्वेशन का 2b अपॉन q है, इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें r माइनस p से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी से हमने मल्टीप्लाई किया और इसको फिर से जोड़ दिया। और थर्ड में 2c अपॉन r है, तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, p माइनस q से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में मेरे पास क्या है कि इसमें भी मल्टीप्लाई होगा किससे, जो इसमें हुआ है, और वो इससे भी मल्टीप्लाई करेगा जो इसमें हुआ है। तो वो किससे मल्टीप्लाई किया हमने किया है q माइनस r से। तो इस फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड में इससे होगा, और सेकंड इक्वेशन की जो राइट साइड में मल्टीप्लाई हुई है वही लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेगा, और किससे, r माइनस p से होगी। और थर्ड इक्वेशन में जो राइट साइड में हमने मल्टीप्लाई किया था p माइनस क्यू का, वही मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड में करेंगे p माइनस क्यू। तो इससे 2a से करेंगे, थर्ड इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के 2a से करेंगे, और इससे फर्स्ट इक्वेशन के 2a से करके हम क्या करने वाले हैं, इनको जोड़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के 2a से हमें किससे करनी है, q माइनस r से करनी है। तो 2a q माइनस r प्लस सेकंड वाले इक्वेशन की आ जाएगी 2a r माइनस p, थर्ड वाले की 2a p माइनस q आ जाएगी। अब प्लस में बचा क्या हमारे पास, बचा है ये टर्म हम तीनों इक्वेशन का देख रहे हैं कि ये टर्म बचा हुआ है। तो पहले इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, q माइनस r की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन में सेकंड वाले की, और थर्ड इक्वेशन में थर्ड वाले की मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यही हमने क्या देखिएगा dp माइनस 1, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन का dp माइनस 1 है, तो इसे मल्टीप्लाई किसी करेंगे q माइनस r करेंगे। तो q माइनस r की मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या क्या ऐड किया, d यानी कि सेकंड का जो ये है dq माइनस 1 को क्या करेंगे, r माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाता है। और थर्ड वाला का dr माइनस जो 1 है r माइनस 1, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, p माइनस q से करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाता है। अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो हमारे पास प्रूफ है वो 0 करना है, तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं कि 0 आएगा या नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो देखना चाहते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से है। जो भी हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ रही थी, देखिएगा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। इन सब में से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया है। तो इन सब में से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया है। और 2 को हमने जैसे ही कॉमन लिया तो हमारे पास जो बचा है वो a अपॉन p बचेगा, और p माइनस r प्लस b अपॉन क्यू r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस क्यू यहाँ पर बचने वाला है, ठीक है। और अब देखिएगा जो सेकंड हमारे राइट साइड में है टर्म, उसको हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखते जाएंगे। ऐसे हम जैसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है, यानी कि 2aq माइनस, ये हमारे पास ब्रैकेट्स को खोल करके आया है, ठीक है, 2aq माइनस 2ar। अब ये कहां से आया है, देखिएगा ये जो हमारे पास 2a है, ये क्या है, 2a जो हमारे पास है वो q माइनस r में दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। तो 2a q से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास बन जाता है 2aq, और माइनस का चिन्ह आएगा और 2a r बन जाएगा। देखिएगा हमने यही किया है, 2aq और माइनस के ar, ठीक है। अब प्लस में इसी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, जो 2a है उसकी मल्टीप्लाई p से और q से करने वाले, तो क्या आ जाएगा 2ap माइनस 2aq, यही हमने लिखा है 2ap माइनस 2aq। अब लास्ट में क्या आ जाता है कि जो हमारा ये d है, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, p माइनस 1 से, ठीक है। p माइनस 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाता है dp माइनस d। कैसे, देखिएगा इस d की मल्टीप्लाई p से करेंगे, d की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, dp माइनस d आ जाएगा। और क्यू आर को हम क्या लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे। और d की मल्टीप्लाई ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां पर भी करने वाले हैं। देखो dq माइनस 1 आ जाएगा, तो यहां पर क्या बना है, यहां पर बना है dq माइनस 1 बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से d की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो dr माइनस d बन जाएगा। तो क्या है, dr माइनस d बना हुआ है, और जो मल्टीप्लाई में है p माइनस q, उसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे p माइनस q मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 2aq, देखिएगा 2aq माइनस 2ar, यहां से ये लिखा 2ar माइनस 2ap, और यहां पर प्लस में 2ap और माइनस 2aq, ये आ जाएगा। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई इस दोनों में होगी, तो क्या आ जाएगा, देखिएगा dpq आना चाहिए, प्लस में dpq है, और माइनस के dpr आना चाहिए, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आ जाएगा, dp और इंटू में r है तो dp r आ जाएगा। इसी तरीके से dq माइनस d की जो मल्टीप्लाई है वो r माइनस p से होनी चाहिए, तो क्या पहले r से होगी dq की, तो क्या हो जाएगा, dq r हो जाएगा, यानी कि जैसे हम इसका
करना चाहते हैं, ठीक है। ये हो रहा है डी क्यू आर हो जाएगा, और जब हम डी क्यू की मल्टीप्लाई ही पी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी क्यू पी आ जाएगा। देखिए माइनस में पी है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसी तरीके से डी की मल्टीप्लाई हम आर से करेंगे तो माइनस के डी आर आएगा, और माइनस डी की वैल्यू हम माइनस पी से करेंगे तो प्लस के डी पी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से डी आर की वैल्यू पी, डी आर की जो वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, डी पी के साथ करेंगे तो डी आर पी हो जाएगा, माइनस डी की जो मल्टीप्लाई है वो क्यू के साथ करेंगे तो वो प्लस डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। माइनस डी की वैल्यू क्यू के साथ जो है मल्टीप्लाई करेगी, माइनस का ही क्यू है, माइनस की डी है तो माइनस प्लस हो जाते हैं, तो वो क्या आ जाता है हमारे पास प्लस में डी क्यू आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास ये प्लस है वो ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिएगा 2a क्यू प्लस का है, 2a क्यू माइनस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2ar माइनस का है, 2ar प्लस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2ap माइनस का, 2ap प्लस का है, आपस में कैंसिल आउट। dpq प्लस का है और dpq माइनस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। dpr जो है वो माइनस का है और dpr ये क्या है, प्लस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिएगा माइनस के dq और प्लस के dq आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और dqr, ठीक है, dqr प्लस का है, dqr माइनस का है, और देखिए प्लस के dp और माइनस के dp, प्लस के dr और माइनस के dr, तो हम देखिएगा ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास था 2, जब ये हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये की भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और जो हमारे पास टर्म बनी है वो कितनी बची है, a अपॉन पी क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर P माइनस क्यू इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो गाइज देखा कितनी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई है, बस कैलकुलेशन पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन इतना इजी है कि आप इसको छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 + 7 + 6 + 8 का nवां पद निकालिए। देखिएगा गाइज सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या कराया है कि जो भी हमारे पास श्रेणी है उसका 15वां पद निकालिए, तो जैसे उसमें हमने वैल्यू रखी थी बिल्कुल उसी तरीके से हम वैल्यू रखने वाले हैं। a की वैल्यू कितनी है, यहां पर देखिएगा फॉर्मूला दिया हुआ है nवां पद, तो nवां पद यानी का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 * d। अब a हमें दिया हुआ है 3, n यानी कि वो nवां पद पूछ रहा है तो वो वैल्यू ही पूछेगा, n की वैल्यू ही आएगी, ठीक है। जैसे उसमें 15वां पद पूछा था तो क्या रखा था हमने, t15 रखा था, लेकिन यहाँ पे n पद पूछा तो n ही हम रहने देंगे और n की जगह पे n ही रहने देंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, n की टर्म में ही हमारे पास आंसर आने वाला है। अब d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो कितना आ जाएगा 7 - 3, तो इक्वल टू कितना आएगा 4, और इन सभी को d की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 3 को जो हम इसमें पुट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या आ जाएगा, nवां पद हमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लोगे। नहीं सॉल्व होता है तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यह है 2 + 4 + 6 + 8 ... प्लस 2n के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए n पदों का योगफल हमें निकालना है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि a = 2 है, d = कितना है, वो भी 2 है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। n पदों का योग फॉर्मूला हम जानते हैं कितना है, Sn = n/2 और a + n - 1 d, ये दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर n की वैल्यू यानी कि n ही है और a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू भी 2 है, तो यहां पर आई होप कि आप इसको भी कर लोगे, क्योंकि मैंने यहां पर n पदों का योग का फॉर्मूला जो है यूज करके बताया गया है। तो यहां n पदों का जो फॉर्मूला यूज किया था इस टर्म में हमारे पास योगफल आया था, और यहां पर भी इसी तरीके से योगफल आने वाला है। तो इसके करके देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आओगे अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो, ठीक है। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे समांतर श्रेणी के, वो क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलते हैं गुणोत्तर श्रेणी की तरफ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन हम बोलते हैं, जीपी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कुछ फॉर्मूले हैं, तो उनको हम पहले देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हम कैसे लिखते हैं, T1, जिसको हम लिखते हैं AR1 - 1, या हम क्या लिख सकते हैं AR⁴ और जिसकी पावर 0 होती है, केवल देखो R की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो A × 1 यानी कि पहला पद A ही होगा, क्लियर है।
अब सेकंड पद जब हम लिखेंगे तो सेकंड पद में क्या होता है, ए आर 2-1 हो जाता है, यानी कि यहां पर 2 है तो यहां पर 2-1 हो जाएगा, 3 है तो 3-1 हो जाएगा, 4 है तो 4-1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलते चलते n है तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और यही फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, nवें पद का फॉर्मूला बन जाता है। और किसका है, गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला, कौन सा, nवां पद। ठीक है, याद रखिएगा। सार्वनुपात क्या होता है, जैसे उसमें समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता था, इसमें सार्वनुपात होता है। तो सार्व अनुपात देखिएगा, अनुपात से ही पता चल रहा है, तो दो टर्म का अनुपात, यानी कि सेकंड टर्म ऊपर रखी जाएगी, फर्स्ट टर्म नीचे रखी जाएगी, उसमें सेकंड टर्म पहले रखी जा रही थी और माइनस में करके दूसरी टर्म रखी जा रही थी जो समांतर श्रेणी थी। लेकिन सार्व अनुपात में क्या होता है कि सेकंड टर्म ऊपर रखी जाती है, फर्स्ट टर्म डिवाइड में रखी जाती है, तो दोनों का जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद अगर दिया हुआ है, ठीक है, अंतिम पद अगर l वो दिया हुआ है, तो हमारे पास जो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, l = a(r(n-1). यहां से आप, अगर तुम्हें अंतिम पद दिया हुआ है तो यहां से n की वैल्यू भी निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो, a की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर उसने अंतिम पद दिया हुआ है तो वो फर्स्ट पद देगा, और r अगर निकलवाना है तो वो n पद भी देगा, यानी कि इनमें से एक को वो निकलवाएगा और बाकी सभी की वो वैल्यू आपको वैल्यू आपको जो है पहले से ही दिया हुआ रहेगा। अब देखिएगा, इसको याद रखिएगा, योगफल निकालते हैं तो योगफल हमारे पास क्या रहता है, n पदों का योगफल है गुणोत्तर श्रेणी के, तो ऐसा नहीं इक्वल टू, देखिएगा यहां पर ये फॉर्मूले 2 दिखा रखे हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली यहां पर एक छोटी सी ट्रिक है। देखिएगा जो a है वो मल्टीप्लाई में किसके, 1 - r की पावर n में मैंने लिखा है, और अपन में 1 - r है, देखो 1 माइनस में है तो 1 माइनस यहाँ पर है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये कब होगा, देखिएगा 1 में से r हम घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1 से जो है r क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि r इज लेस देन 1। अब अगर मैंने r में से 1 घटाया तो ऑब्वियसली क्या होगा, r जो है वो 1 से बड़ा होगा, r इज ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि जो भी योगफल होता है वो कभी भी जो हम अगर किसी संख्या को जोड़ते हैं तो वो माइनस में नहीं आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन न्यूमेरिकल जो हमारे पास बने हुए हैं टॉपिक वाइज गुणोत्तर श्रेणी के क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन आए हैं वो हम देख लेते हैं कि तो इन क्वेश्चन के आधार पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो हमें ये फॉर्मूले लिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है इनको आप एक बार देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो इन्हीं के ऊपर जो है जो न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, श्रेणी 93113 का 12वां पद निकालिए। देखिएगा 12वां पद वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर गुणोत्तर श्रेणी है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखाए हैं, उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, फॉर्मूला किस तरीके से हैं, तो उनका यूज हम करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। तो प्रथम पद अगर हमारे पास 9 है तो सार्वनुपात कितना हो जाएगा, सेकंड पद 3 और अपॉन में रख देंगे, प्रथम पद 9 तो कितना आ जाएगा 1/3, और n की वैल्यू यानी कि 12वां पद पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। तो 12वां पद यानी कि tn का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, ar की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। तो अगर वो 12वां पद हमसे पूछना चाह रहा है तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, 12। तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या रखेंगे, 12 रख देंगे, और जहां जहां पर a दिखाई देगा वहां पर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। r की वैल्यू हम 1/3 रख देंगे। तो चलिए पुट करते हैं इन सभी वैल्यू को इक्वेशन T12 में। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर हमने 9 रख दिया और r की जगह पर हमने क्या रख दिया 1/3, और n की जगह पर हमने 12 रख दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। सॉल्व करते हैं तो 12 - 1 यानी कि 3 की पावर 11 आ जाएगी, a की पावर कितनी भी करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आने वाली है। तो 9 × 1 अपॉन, देखिएगा हम ये बोलते हैं कि अगर 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो यही हमने किया। अगर हम 11 को 9 और 2 लिख दें तो ये ऐड होकर के 11 ही आएगा, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 9 और 3 की पावर 2। और देखिएगा 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3 की पावर 9, और यही क्या होगा हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद होने वाला है। तो हमें आंसर मिल गया है 1/3 की पावर 9। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या कह रहा है कि श्रेणी 16842 ... 1/64 का अंत से छठा पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा अंत से छठा पद हमें निकालना है, तो अंतिम पद जो L है वो हमें यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, A हमें 16 दिया हुआ है, और जो R है उसको हम निकालेंगे 8/16 यानी कि सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद करके, तो हमें मिल जाएगा 1/2। तो देखिएगा वो पूछ रहा है कि अंत से छठा पद,
ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास यहां पर बनता है कि अंत से गुणोत्तर श्रेणी का जो nवां पद है वो हमको निकालना है। तो अंत से गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू L अपॉन R की पावर n-1। ठीक है, R की पावर कितना है, n-1 है। तो आइए देख लेते हैं, यहां पर देखिएगा छठा पद उसने पूछा है तो n की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू पता है। ठीक है, a की वैल्यू हमको पता है, r की वैल्यू हमको पता है, l की वैल्यू हमें पता है। तो इस फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखिएगा l की जगह पर 1/64, r की जगह पर 1/2, n की जगह पर 6 और -1 इसमें आ जाएगा। 6 - 1 यानी कि 5 यहां पर आएगा। तो 164 अपॉन 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और यही हमारे पास क्या है, 6 टर्म है, छठा पद है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि श्रेणी 1 + 1/2 + 1/4 प्लस ... को अनंत पदों तक जोड़ो। देखिएगा अनंत पद हैं वो हमें जोड़ना है, क्लियर है। तो यहां पर प्रथम पद दे रखा है 1, सार अनुपात निकालेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर देंगे। तो T2 अपॉन T1, तो T2 कितना है, 1/2 अपॉन में T1 कितना है, 1 है, तो 1/2 यहां पर मिल जाएगा। अब अनंत पदों का योग, यह फॉर्मूला होता है अनंत पदों का योग का। ठीक है, तो अनंत पदों का योग जब हम निकालेंगे तो देखिएगा यहां भी ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर r जो है वो <1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर r greater 1 है तो हमारे पास a अपॉन r - 1, यानी कि अगर 1 से बड़ा है तो हम r को 1 में से 1 घटाएंगे, और अगर r छोटा है तो हम 1 में से r को घटाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा r की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर केवल a की वैल्यू रख देनी है और r की वैल्यू रख देनी है, और आपको सॉल्व कर देना है, कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन आता कई बार है। ठीक है, पता नहीं चलता कि इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लगाते हैं। वो इसी ट्रिक के माध्यम से इसको एग्जाम में रखने की कोशिश करता है और बार बार कोशिश करता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 3 1 1/3 का 10वां पद बताइए। श्रेणी 9 3 1 1/3 का 10वां पद बताइए। 10वां पद यानी कि देखिएगा nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी के, Tn इक्वल टू a की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जो गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद निकाला जाता है। अब देखिएगा श्रेणी में a इक्वल टू 9 दिया हुआ है, r की वैल्यू निकालेंगे तो 3/9 करेंगे, सेकंड पद अपॉन फर्स्ट पद, तो 3/9 है जब हम करेंगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, तो 1/3। और n की वैल्यू कितनी है, कितने पद निकलवा रहा है, वो 10 निकलवा रहा है, तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो T10 यानी कि जहां पर n है वहां पर क्या रखेंगे, 10, और जहां पर a है वहां पर 9, जहां पर r है वहां पर 1/3। ये वैल्यू हमने पुट की, पुट करने पर हमें क्या मिला, 10 - 1 यानी कि 9 आएगा, तो 3/9 हो जाएगा, ये 9 है। उसी तरीके जैसे हमने पीछे किया था कि अगर हम पावर को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो जुड़ करके पावर वही आनी चाहिए, तो 3/7 और इंटू 3/2 हम लिख सकते हैं। तो 3/2 से 3/2 कैंसिल आउट, और 1/3/7 बचेगा, यही हमारा आंसर मिल जाता है। यानी कि ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी जो हमें दी हुई है इसका 10वां पद 1/3/7 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी 1 + 4 + 16 + ... + 64 के कितने पदों का योग 54 61 है। देखिएगा गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013, 2007, 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप कि आपकी बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो इसको जरूर करिएगा। देखिएगा हम इसको किस तरीके से करते हैं, a दिया हुआ है 1, r 4/1, ये 4 हो जाएगा। देखिएगा तुरंत हम यहाँ पर अगर गुणोत्तर श्रेणी में पदों के योगफल की बात हो रही है तो हम इसको 1 के कंपेयर में रख के देख लेते हैं। तो ये क्या है, <1 है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो r में से 1 घटाया जाए वो फॉर्मूला हमारे पास आकर के लग जाता है। तो क्या है, माना n पदों का योगफल 5461 है, तो Sn क्या होगा, Sn इक्वल टू a r⁻n-1 अपॉन r-1, ये कब होगा, r इज <1। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा a की वैल्यू हमारे पास है 1, r की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर n हो जाएगा -1। अब n क्यों नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कितने पद हैं, यानी कि हमें पता ही नहीं है, तो n की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हमें पता लग जाएगा वो कितने पद को कह रहा है। ठीक है, अब 5 4 से 6 1, ठीक है, यानी कि फिक्स 5 4 6 1, और यहाँ पर 1 है तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो 4/n-1 अपॉन 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये जो 3 है ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो जाएगा 5461 × 3 और 4 power of n - 1। ठीक है,
3 की मल्टीप्लाई जब हम 5 4 6 1 यानी कि 54 61 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,383 आ जाता है। 16,383 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। तो 16,383 में इस माइनस 1 को जब हम इधर ले जाएंगे इसके पास तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 16,384 हो जाएगा और 4 की पावर n। और 16,384 जो है हम जानते हैं कि 4 की पावर 7 होता है और 4 की पावर n इधर है, तो हम क्या करेंगे, कंपेरिजन ऑफ पावर, यानी कि घातों की तुलना करने पर। तो घातों की तुलना करेंगे तो जो बेस है जो ये सेम है इनको हम छोड़ देंगे और घात कितनी है 7 इक्वल टू n, यानी कि n इक्वल टू जो कितनी है वो 7 है और यही हमारे पास आंसर बन जाता है। तो ये क्या कह रहा है कि कितने पदों का योग 54 61 है, तो वो कितना है 7 पदों का योग कितना होगा 54 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 पदों का योग कितना हो जाएगा वो 54 61 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास टॉपिक आ जाता है द्विपद प्रमेय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम बाइनोमल थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनोमल थ्योरम। ठीक है, अब बाइनोमल थ्योरम होती क्या है ये हम देख लेते हैं। तो यदि x और a जो है वो क्या है, वास्तविक राशियां हैं, दोनों वास्तविक राशियां हैं और n जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि वो ऋणात्मक नहीं है, वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है द्विपद प्रमेय बनेगी वो क्या बनेगी, x की पावर n प्लस एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 a प्लस एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2 और ये प्लस में एन सी 3 एक्स की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर एक्स की पावर n माइनस r प्लस a की पावर r हो जाएगी प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा n सी n, और यहाँ पर जो है वो क्या है x पावर n माइनस n है तो n कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको हमने इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पर ऐसे, और a की पावर कितना है ये n है। तो देखिएगा ये आसानी से याद कैसे की जा सकती है। देखिएगा x की पावर n है, शुरू में ये लिख दीजिएगा। ठीक है, अब NC1 से स्टार्ट कीजिएगा। NC1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो NC1 से स्टार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, यानी कि जो यहाँ पर है वही हम यहाँ पर माइनस में करके लिखे। देखिएगा यहाँ NC2 है तो n माइनस 2 लिखा हुआ है, NC3 है तो n माइनस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और जो C के सफिक्स में है नीचे है उसको ही हम क्या कर देंगे a की पावर को लिखते चले जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर 2 नीचे है तो 2 पावर हो गया, 3 नीचे 3 पावर होगी। यहाँ पर NCn है तो x पावर n माइनस n किया गया था और पावर क्या है a की जो C के सफिक्स में लिखी हुई है। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है इसको याद करने की। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन करने के लिए। अब व्यापक पद जो होता है, देखिएगा व्यापक पद नाम से एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर डॉट एक्स एन माइनस आर और डॉट में ए की पावर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम देखेंगे किस तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट है, अगर x प्लस एन की पावर n इस तरीके से हमें कुछ फंक्शन दिया हुआ है और इसके प्रसार में क्या बोला मध्य पद होता है। देखिएगा मध्य पद अगर वो मालूम कर रहा है तो 2 केस बनते हैं। ठीक है, 2 केस हमारे पास बनते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बनेगा, यदि n जो है एक सम संख्या है, यदि अगर n क्या है एक सम संख्या है तो मध्य पद जो होगा वो n/2 प्लस 1, ठीक है, या n+2 प्लस अपॉन में 2, n+2 अपॉन 2 वह पद होगा। देखिए या तो होगा n/2 प्लस 1 जो संख्या आएगी वाला पद होगा, जैसे हमारे पास मान लिया कि इसको सॉल्व करने के बाद 2 आया है तो क्या होगा 2वां पद, यानी कि दूसरा पद। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 10 आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10वां पद। इस तरह के 20 आया तो 20वां पद। ठीक है, यानी कि n+2 अपॉन 2 करेंगे तो वही वाला पद हो जाएगा, n अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे ये वाला पद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोनों ही सेम है, अलग मत समझिएगा, दोनों ही सेम है। देखिएगा यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो n+2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 2 आया है, तो ये भी कितना आएगा ऑब्वियसली 2 ही आएगा क्योंकि दोनों ही सेम है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड केस में, यदि n क्या हो विषम हो जाए। अभी हमने क्या देखा था, n यदि सम हो तो मध्य पद हमारे पास जो होगा वो हमें n+2 अपॉन 2 या n अपॉन 2 प्लस 1 इन दोनों फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। कोई एक फॉर्मूला रख करके, दोनों नहीं रखेंगे, एक फॉर्मूला रख करके। अब यदि n विषम है तो मध्य पद क्या होगा n+1 अपॉन 2 और n+3 अपॉन 2 वे पद होंगे, यानी कि इसमें हमें दोनों पदों को निकाल देना है। जैसे मान लो ये आ गया हमारे पास 6, ये आ गया हमारे पास 7, तो यही दोनों पद जो होंगे वो कौन से होंगे, मध्य पद होंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि इस चैप्टर में जो द्विपद प्रमेय है इसमें जो ये फॉर्मूले हैं इनके आधार पर किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि
NC12 इक्वल टू NC, ये 15 है, NC12 इक्वल टू NC15, तो यहाँ पर भी कितना है, ये 15 है, ठीक है। तो NC12 इक्वल टू NC15, तो NC25 व 30CN का मान बताइए, ये हमें निकाल देना है। तो गाइज याद रखिएगा, जो NCR है उसको हम NCN-R भी लिख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है। और NCR को जब हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R, और क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N-R। या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल को इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, और R फैक्टोरियल और N-R, इसका भी हम क्या करें, फैक्टोरियल, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी फैक्टोरियल ही है, ठीक है। तो NC12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम NC15 में ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, NCN-15, ये बन जाएगा। अब वही हम क्या करना है, कंपेयर कर देनी है। तो जो ऊपर n है यहाँ पर भी n है, दोनों सेम है, c भी हमारे पास सेम है, लेकिन जो c के सफिक्स में r की वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है। तो जो r की वैल्यू उन्हीं को हम कंपेयर करेंगे, तो 12 इक्वल टू N-15 आ जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, इस 15 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 27, ठीक है। यहाँ से हमें n की वैल्यू प्राप्त होगी। अब फर्स्ट केस में क्या पूछ रहा है, वो NC25 मालूम करा। तो NC25 हम करेंगे यहाँ से, तो n की वैल्यू कितनी है, 27, तो 27C25 मैंने क्या बताया था, कैसे ओपन करते हैं, ऐसे, ठीक है। n ऊपर वाले टर्म है तो 27 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब 25 नीचे है तो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 25 का, यानी कि जो 25 है उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। और क्या करेंगे, N-R, देखिएगा n कितना है, 27 है, और माइनस R यानी कि कितना है, 25 है, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 का हमने क्या लिख दिया, फैक्टोरियल लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर तो कितना जाएगा, 20। अब जब एक बात याद रखिएगा, जो n है अगर हम उसका फैक्टोरियल ओपन करें तो N-1, ठीक है, N-2, N-3 डॉट डॉट करके फैक्टोरियल n, यहाँ पर n- जो भी है n यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम देखिएगा 3 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 3 × 2 × 1 आ जाएगा। 7 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और इंटू में 1 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो भी टर्म हमें फैक्टोरियल की निकालनी है तो उसको करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे और 1 तक हम लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने किया, जो 27 था उसको हम कहाँ से लेंगे, 25 तक फैक्टोरियल लिख देंगे। जैसे हमने मान लो ये फैक्टोरियल 7 है, नीचे फैक्टोरियल 6 है, तो उसको हम कट करने के लिए क्या लिखेंगे, 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, यहाँ से एक कैंसिल हो। इसी तरीके से नीचे फैक्टोरियल 25 है तो 25 तक हम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में क्या है, 2 है, तो 2 के हम जो है डिवाइड कर देंगे, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 27 × 13, और जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 351। यही हमारे पास आंसर किसका होगा, NC25 का। अब निकाल लेते हैं, वो कह रहा है कि सेकंड में 30CN की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी तरीके से हमें ये फॉर्मूला ओपन करना होगा। तो इस फॉर्मूला करेंगे तो कितना आएगा, 30 फैक्टोरियल अपॉन 27 फैक्टोरियल, और इंटू में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 30 को हम कहाँ तक ओपन कर दें, 27 तक ओपन कर दें, ठीक है। फैक्टोरियल 27 तक ओपन कर देंगे तो 30 × 29 × 28 × फैक्टोरियल 27। अब फैक्टोरियल 27 यहाँ है, फैक्टोरियल 27 यहाँ पर है, इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। अब 3 को जब हम ओपन करेंगे तो क्या है, 3 से हम 1 तक लिखते चले जाएंगे, 3 × 2 × 1। अब क्या है, जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये 10 आ जाएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ये तो 29 ही है, और 2 को 28 से देखो 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इन सभी की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, 4060, ठीक है। यानी कि 4060, 4060 जो आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3CN की वैल्यू आ जाएगी। और यही हम दोनों को निकालने थे, ठीक है, यही दोनों हमें फाइंड करने थे, तो हमें मिल गए हैं, और यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास बचने वाला है, सारणिक है। और सारणिक के बाद हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2, और यूनिट नंबर 2 में हमारे पास जो आता है वो आता है वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स का, ठीक है। और नेक्स्ट में ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, यहीं पर आपको सारे
इंपोर्टेंस क्वेश्चन जो है वो करा दिए जाएंगे, फुल सिलेबस के करा दिए जाएंगे, कहीं किताब खोलने की जरूरत नहीं है, केवल आप इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, आप 100% पास होंगे, बैक नहीं आएगी। ठीक है, तो आप बने रहिएगा जीवन क्लासेस के साथ और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशंस, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद।